तो सर अब थोड़ा पैसों के टॉपिक पे आ जाते हैं जो सबका फेवरेट होता है, राइट? और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड ही होती हैं। तो बहुत लोग बहुत सारी रेमेडीज़ तो देते हैं, पर कभी कभी वो कारगर हो पाती हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाती। तो मैंने सुना है कि इसका मेन सॉल्यूशन तो हमारे देवता के पास ही है, जो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी हैं। तो आप ये बताएं कि धन की वर्षा देता कौन है, माँ लक्ष्मी या कुबेर जी? तरुण, इसका सबसे पहला मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। सबसे ठीक है। जब भी किसी के घर में बेटी होती है तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी आ आपको गई। लक्ष्मी हुई है जी, लक्ष्मी हुई है। राइट, राइट। किसी के घर बेटा होता है तो ऐसा बोलते हैं आपको कुबेर हुआ है, आपको कुबेर हुआ है, आपको कुबेर हुआ है। राइट, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके अंदर इसका हिडन आंसर है। हम लोग बस भाग रहे हैं विदाउट नोइंग द क्रक्स। पता क्या हो गया तरुण, कि आज की डेट में ना, जब हम एजुकेशन को लेते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम एक फॉर्म्ड एजुकेशन को लेते हैं, तो हम जो अपने शास्त्र हैं या जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको फॉलो करने में ना हमें ऑर्थोडॉक्स प्रोस्पेक्ट नजर आता है। और हम क्या करते हैं? हम गलत इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आज की डेट में जितने भी हम सारे लोग हैं ना, यूथ खासकर, हम लोग ना एडोलेसेंट वाली गलतियां कर रहे हैं। जब एक एडोलेसेंट होते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा डर क्या होता है? कि बच्चा हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करे, नहीं तो ये बाहर अपने दोस्तों से गलत चीजें सीखेगा। वही हम लोग करते हैं। किसी से रेमेडी सुनी और बस उसको करने के लिए भागने पड़े। बेसिक्स जानिए, हमारी संस्कृति क्या कहती है। मतलब आई एम वेरी प्राउड कि हमारी संस्कृति में बहुत कुछ बहुत अच्छा लिखा है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में पढ़ें, बट जरूर पढ़ें। और इसको ऑर्थोडॉक्स फ्रंट नहीं कहते। तो देखिए, यहीं पर ही आपका आंसर छिपा है कि किसी ने बोला है कि मुझे कुबेर हुए हैं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जो कुबेर देव होते हैं ये बताते हैं जमा धन। जब भी आप कुबेर को देखेंगे तो आपको इनके हाथ में एक बंद पोटली मिलेगी। हाँ। और वहीं आप मां लक्ष्मी को देखेंगे तो एक फ्लोइंग आपको पैसा जिस भी रूप में दिखाया गया, तो उसमें दिखाते हैं कि वो फ्लोइंग पैसा है। यानी कि जो आपकी लिक्विड इनकम है, लिक्विडिटी है, फ्लो ऑफ कैश है, वो मां लक्ष्मी है। तो जो हमारी नियति है वो कहती है कि कैश शुड ऑलवेज फ्लो। जो ये चीजें है ना, ये फ्लो होनी चाहिए, इसको रोक के नहीं रखना है। यही हमारा इतिहास भी कहता है। तो यहां पर जब आप मां लक्ष्मी की बात करते हैं तो हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को बताती हैं मां लक्ष्मी। बिना उनकी कृपा के आपको ये तीनों चीजें इकट्ठे कभी मिल ही नहीं सकती हैं। और वहीं अगर हम कुबेर देव की बात करेंगे तो ही इज नोन ओनली फॉर मनी, सिर्फ पैसा। तो जितना हम अपना पैसा, काला धन, जितना भी हम अपना पैसा छुप के इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर गोल्ड कॉइन्स, ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट जमा करते रहते हैं। वो कुबेर बताते हैं। तभी आप कभी भी उनकी प्रतिमा देखेंगे तो उनके साथ आपको नेवला मिलेगा। हम्म। और वहीं अगर आप मां लक्ष्मी बोलेंगे, वो बोलेंगे आई एम अगेंस्ट शो ऑफ। मां लक्ष्मी राइट। कभी शो ऑफ नहीं करती। वो कहती है कि एक नियम बना है, जब आपके साथ तो कुछ नहीं जाना है, राइट? तो वो फ्लो करते चले जाओ, उसको रोको मत। देयर शुड बी अ बैलेंस। उसके साथ मोह मत करो, उसके साथ प्यार मत करो। और पैसों के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, तभी आप उसको एंजॉय कर पाओगे। और प्रॉस्पेरिटी पे भी ध्यान दो। राकेश झुनझुनवाला साहब की एक लाइन याद आ गई, व्हाट इज योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया और उन्होंने इसका आंसर दिया, इन्वेस्टमेंट ऑन माई हेल्थ। आज इतना पैसा क्या हुआ उसका, जब वही नहीं एंजॉय कर पा रहे? तो वो जो चीज है ना, वो हमें समझनी है, डिफरेंस बिटवीन कुबेर एंड मां लक्ष्मी, कि हमें इस चीज के अंदर कैसे जाना है। आप देख लीजिए, जो उड़न खटोला, शो ऑफ, पैसा, कुबेर, क्या उनके पास रावण ने आके ले लिया। राइट। राइट। उन्होंने अपने कर्मों से, या उनको देव योनि मिली जिससे कि उन्होंने लंका को राज किया। किसी समय पे बहुत सारे सोने, पैसों के देवता, बैंकर माने जाते हैं इन मॉडर्न लैंग्वेज। रावण ने आके अपनी शक्तियों से उसे हटा लिया। तो इट इज अ कंप्लीट मैसेज कि जो आप चीजें सेव कर रहे हो उसको फ्लो कीजिए, यूटिलिटी में आनी चाहिए। नेचर ने आपको दिया है तो नेचर को वो चीज वापस भी मिलनी चाहिए। इसलिए कहता है कुबेर का खजाना, माँ लक्ष्मी का खजाना नहीं कहते। कहते कुबेर का खजाना मिल जाए, मिल गया। एब्सोल्युटली। फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी ये सारी बातें तो ठीक है, क्योंकि 90% जो हम लोगों की मेंटालिटी बन गई बनती है वो तो ठीक है, हम बाद में देख लेंगे हेल्थ, हमें पैसा जरूर चाहिए। तो आज मैं आपको दो नियम बताता हूं। जो आपने बोला जी कि इतनी सारी रेमेडीज के पीछे भागते हैं और बड़े मिक्स से रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? मिल भी रहे हैं लोगों को, नहीं भी मिल रहे हैं लोगों को।
उसके पीछे का कारण है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हम उस रेमेडी को, उन चीजों को कैसे समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आपको शास्त्रों में रेमेडी बताई गई कि आप अगर कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उससे पहले आप अपने आगे एक सीसमे ऑयल, जिसको हम बोलते हैं तिल का तेल, उसका एक दीपक जलाएं उसका। लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मोड़ दिया कैंडल, कि आप कैंडल जला सकते हो और आप अपनी रेमेडी कर सकते हो। कैंडल इज वैक्स, वो सिंथेटिक है। और जब आप तिल का तेल डालते हो तो वो आपके आसपास के वातावरण के अंदर एनर्जी क्रिएट करता है। वो वाइब्रेशंस जो है वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। एंड ऑफ द डे एक्शन तो आप लोगों ने ही लेना है ना। और हर फ्राइडे को घी का दीपक जलाना ही चाहिए। इससे आप मटेरियल प्रॉस्पेक्ट्स, मटेरियल की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और साथ में ये मंत्र जो मैं दे रहा हूं, इसको रोजाना 108 बार करना स्टार्ट कर दीजिए। ओम गतिम धनाय। और इसका जाप करते हुए आप रोजाना दीपक जलाएंगे, फ्राइडे के दिन घी का दीपक जलाएंगे। रोज तिल वाला और फ्राइडे को घी वाला। तो तरुण जी, अगर किसी को भी अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना है तो सिंपल सा काम करना है। उनको रोजाना एक मंत्र ओम गतिम धनाय, ये मंत्र का जाप 108 बार करना है। और रोज अपने आगे ये मंत्र जाप करते समय तिल के तेल का दीपक जलाना है। सिर्फ शुक्रवार के दिन इन्हें घी के का दीपक जलाना है, जिससे कि आप मटेरियल कंफर्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आप समझते हैं एक बात? अब जैसे हमने ये मंत्र बताया और लोगों ने इसको ग्रैब किया और इसको करना स्टार्ट कर दिया। जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं और वो मंत्र चैंटिंग आपके आसपास के लोग भी सुन पा रहे हैं, या आप उसको तेज, ज्यादा लंबा चैंट कर रहे हैं, जोर से चैंट कर रहे हैं, तो वो मंत्र एक बार काउंट होता है। और वही मंत्र जब आप अपने मन में चैंट करते हैं तो वो मंत्र एक बार चैंट किया हुआ 108 बार काउंट होता है। यानी कि उसकी पावर उतनी इंटेंस हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार करके बोलेंगे अभय जी ने बोल दिया हमारी तो माला हो गई। उसकी पावर उतनी हो जाती है। और वही मंत्र जब आप अपने मन में चैंट करते हो, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो उसकी पावर 11,000 जाप जितनी हो जाती है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब क्या है? व्हाट डज द ऋषि वांट्स टू कन्वे? आप कभी इसको करके देखिए। जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भी जाएगा, पीछे कौन शोर मचा रहा है उसमें भी जाएगा। जब आप अपने मन में मंत्र बोल रहे हैं तो आप ध्यान लगा रहे हैं मंत्र को, आंखें बंद कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका ध्यान इधर उधर थोड़ा सा कम जाएगा। आप अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, लेकिन आपकी डिजायर्स फिर भी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी बाहर आएंगी। लेकिन जब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, बिलीव मी, फॉर दोज मिनट्स यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। इसको बोलते हैं साधना। कि आप जब उसको विजुअलाइज कर रहे हो, आपके आसपास, आपके अंदर कहीं कुछ चल ही नहीं रहा है, आपकी सोल, आपकी रूह तक उस मंत्र को ही चैंट कर रही है। ये होती है रियल मंत्र चैंटिंग। सर, जैसे पैसों की बात हो ही रही है, लग्जरी की बात हो ही रही है, तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो वीनस होता है, शुक्र होता है, राइट, ये आपकी लग्जरी का कारक है, आपके पैसों का कारक है, आपकी सक्सेस का कारक है। तो सर उसको कैसे अच्छा रखे ताकि एक एक इंसान को बेनिफिट मिल सके? बिल्कुल जी। तो तीक्षा जी, सबसे पहले वीनस जो होता है ना, वो भौतिकता का कारक है। इसको हम मिस इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे कि सिर्फ वीनस ही आपको जीवन में पैसा देता है। बिना जुपिटर के आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती है। वीनस मटीरियलिज्म है, तभी वो दैत्य गुरु है। तो उससे पहले हमें यह जानना है कि हम अपने ग्रहों को वीक कैसे करते हैं। हमारी रोज की डेली लाइफ के ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज है जिससे हम अपने ग्रहों को खुद वीक करते हैं, और उसके कुछ लक्षण जो हमें अपने रोजाना की जिंदगी में पकड़ने चाहिए। तो सबसे पहले कमजोर शुक्र की निशानियां क्या है? जिन लोगों को खाना खाते ही बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होती है, शुक्र है कमजोर। एकदम से मीठे की क्रेविंग्स होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, जिनके लिप्स ड्राई रहते हैं, सूखे होंठ रहना, ये सारे लोगों के शुक्र हैं कमजोर। आपको इनको सेट करने के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए अपने ऑरा को ऑर्गेनाइज्ड रखना है। अपने घर के वातावरण को, अपने ऑफिस के वातावरण को, अपनी अलमीराज, अपने शू रैक्स, इवन वो एरिया जो विजिबल नहीं है, जो किसी ने आके नहीं देखना है, हम जनरली वो एरिया अपने घर का क्लीन करते हैं, ड्राइंग रूम, जिसको हमें लगता है कि यार लोग आके देखेंगे। बट हमें सारी चीजों को प्लान और ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए। शुक्र अपने आप आपके अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखोगे कि जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ऑलवेज अवेलेबल, जो भी उनको फोन कर लो वो हर किसी के साथ चलने के लिए राजी होते हैं, सूर्य हो जाता है कमजोर। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखोगे कि जिनकी आदत है, दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में टांग अड़ाते रहते हैं, अननेसेसरली की बीच में अपना ज्ञान देते रहेंगे, बुध कर लेते हैं कमजोर।
अच्छा। जो लोग एक्सेसिव एडिक्शन के कारक बन जाते हैं कि हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, राहु हो जाता है कमजोर। तो अतीक्षा जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें खुद ध्यान रखना है। अगर हम इन प्रोस्पेक्ट्स का ध्यान रखेंगे तो हम अपने ग्रहों की, हमें डायरेक्ट उपाय करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो सर अब माँ लक्ष्मी को खुश करने का ऐसा सीक्रेट उपाय बता दो जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और साथ साथ ये भी बता दो लक्ष्मी क्या होती है। देखिए, सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि माता लक्ष्मी जो हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में विराजमान करें, और अलक्ष्मी जो कि उन्हीं की एक कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू, उन्हीं की बहन बताई गई, जो दरिद्रता, गरीबी, दुख, दर्द इसका कारक होती है। हम सब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अंदर लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे अलक्ष्मी को हम न्योता दे रहे हैं। अगर अलक्ष्मी विराजमान होंगी तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, मां लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। तो ऐसी कुछ गलतियां जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे आप अपने घर में अलक्ष्मी, यानी कि आप नेगेटिव एनर्जीज, आप इकोनॉमिक आर्थिक इंस्टेबिलिटी को न्योता दे रहे हैं, कला कलेश को न्योता दे रहे हैं अपने घर में, बीमारियां, दुर्घटनाएं, इनको न्योता दे रहे हैं अपने घर में, तो उससे हम कैसे बचाव कर सके। तो जो लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह उठने का कोई समय नहीं, ऐसे घरों में लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं करती है। जो लोग खाने के अंदर हमेशा कमियां निकालते रहते हैं और अपनी प्लेट पे खाना हमेशा झूठा छोड़ेंगे, जो लोग रात को कपड़े धोते हैं और उसे सुखने भी रात को ही डालते हैं, जो लोग घर में अपनी वाइफ, अपनी फैमिली से हमेशा लड़ाई झगड़ा कला कलेश बनाए रखते हैं, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं करती हैं और अलक्ष्मी को आप लोग खुद न्योता देते हैं। बहुत जगहों में मैंने ये चीज देखी है अतीक्षा जी, कि भगवान की कैलेंडर्स फटे हुए रखे हुए हैं, खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं, घर में ऐसा कबाड़ जिसका कोई यूज नहीं है उसको भी रखा हुआ है। तो इन चीजों को आपको डीक्लटर करना है। आजकल वास्तु के अंदर एक चीज बड़ी प्रसिद्ध हो रही है कि अगर आपको कस्टमर्स, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है तो आप शेर की प्रतिमा लगाएं। लोगों ने उसको मॉडिफाई कर दिया कि वो शेर के ऊपर मां लक्ष्मी विराजमान है। तो इसके ऊपर क्या देखा गया कि ऐसे केस में पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है, फिर वो वहीं के वहीं परेशान होते हैं, कोई ना कोई अनवांटेड एक्सपेंस आ जाता है। तो आपको ना सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना है। आपको दरिद्रता को, अलक्ष्मी को न्योता नहीं देना है। जब बड़ी बहन नहीं आएंगी तो छोटी बहन स्वयं खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप कौन सा चाहते हैं? आप पूजा पाठ अर्चना तो एक की कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं वो न्योता दूसरे को दे रही हैं।